क्या आप भी इस कंफ्यूजन में हैं कि हेल्दी गट के लिए किस तरह के भोजन का सेवन करना चाहिए? सही डाइट क्या हो, इसके बारे में जानने से पहले ये पता करना जरूरी है कि गट या आंत हेल्थ क्या है और कितना जरूरी है। गट को हिंदी में आंत कहा जाता है। गट में सबसे अधिक माइक्रोब्स गट फ्लोरा पाए जाते हैं। बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं को अक्सर बीमारी के स्रोत के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में इनमें से कई आपको स्वस्थ रखने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। गट या आंत हेल्थ से पूरे शरीर की हेल्थ प्रभावित होती है, क्योंकि यह पाया गया है कि शरीर की लगभग 90% बीमारियां गट या आंत में आई गड़बड़ियों के कारण होती हैं। एक हेल्दी गट अच्छा पाचन तो दर्शाता है, लेकिन साथ में आपका मूड रेगुलेट करके मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। सेब का सिरका। सेब का सिरका आपके शरीर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में मदद करता है। ये पेट के लिए लाभकारी एसिड होता है, जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ये वजन घटाने में सहायक होता है और गट को हेल्दी बनाने में भी मदद करता है। आम खाएं गट या आंत हेल्थ के लिए। आम हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को जिंदा रखने में मदद करता है। आम को भोजन में शामिल करने से आप अपने पेट के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि यह शरीर में वसा को कम करने और ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। आम में कई पोषक तत्व और अन्य बायोटिक्स होते हैं जो शरीर को कई तरह से स्वास्थ्य लाभ देते हैं। डेयरी या लैक्टोज मुक्त उत्पाद। ऐसे प्रोडक्ट्स जो बादाम, सोयाबीन, राइस मिल्क से बने होते हैं, उन्हें लैक्टोज मुक्त उत्पाद कहते हैं और ये आसानी से पच जाते हैं। लैक्टोज मुक्त दही का सेवन करना गट हेल्थ के लिए लाभदायक है। इनका सेवन करने से पहले इन प्रोडक्ट्स का पोषण लेबल पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई उत्पादों में प्रोटीन की मात्रा कम हो सकती है। अगर प्रोटीन कम है तो नट्स और बीजों का सेवन साथ में किया जा सकता है। योगर्ट अथवा दही। नॉन डेयरी योगर्ट स्वास्थ्यवर्धन के लिए महत्वपूर्ण ऑप्शन है, लेकिन असली योगर्ट यानी दही भी स्वास्थ्यवर्धक है। योगर्ट में लाभदायक प्रोबायोटिक्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स हानिकारक फंगस और बैक्टीरिया को निकालने में मदद करते हैं। ये हमारी गट हेल्थ को सुधारते हैं और हमारे चिड़चिड़पन को भी कम करते हैं। मछली। ऐसी मछली का सेवन करना जो प्राकृतिक वातावरण में पकड़ी गई हो, गट हेल्थ के लिए लाभदायक है। ऐसी मछली को जंगली मछली भी कहा जाता है, जिसकी फॉर्मिंग न की गई हो। ऐसी मछली में ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है जो आंत के रोगों में राहत देता है। मछली के मीट को लीन मीट भी कहा जाता है। गट या आंत हेल्थ के लिए अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज को पचाना बेहद आसान माना जाता है। इससे बने ब्रेड पारंपरिक ब्रेड की बजाय अधिक फायदेमंद होते हैं। पचाने में आसान होने की वजह से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर को आसानी होती है। अंकुरित अनाज में कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में पाया जाता है। ये गट हेल्थ के लिए फायदेमंद आहार है। हाई फाइबर फूड। उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हरी मटर, दाल, राजमा, बादाम, सेब आदि ऐसे उत्पाद हैं जिनमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। लहसुन एक प्रीबायोटिक उत्पाद है, जिसे कच्चा खाना बेहतर रहता है। प्रीबायोटिक हमारी आंत में मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करने मदद करते हैं। लहसुन का सेवन पेट के स्वास्थ्य और गट हेल्थ में लाभदायक है। चावल। पहले चावल को पकाकर और ठंडा किया जाता है। सफ़ेद चावल को पकाने और ठंडा करने की प्रक्रिया में प्रतिरोधी स्टार्च वाला पदार्थ बढ़ जाता है, जो आपके अच्छे आंत बैक्टीरिया के लिए ईंधन और भोजन के रूप में कार्य करता है। डार्क चॉकलेट, जो आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए फाइबर और प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। कॉफ़ी वास्तव में आपकी आंत में भोजन को तेजी से पहुंचाने में मदद करती है, इसलिए यह आपके पेट के स्वास्थ्य में सुधार करता है और यह पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। एवोकाडो। इनमें पाचक फाइबर होता है जो प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है और अच्छे आंत बैक्टीरिया को पोषण देता है, इसलिए आपके पेट के स्वास्थ्य में सुधार होगा।